दोस्तों, बहुत अफसोस हो रहा है और बहुत ही मुझे बैड फील हो रहा था। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं सो नहीं पा रहा था। दरअसल नींद तो आ रही थी, लेकिन बस वो चैन की जो नींद होती है ना, सुकून की, वो नहीं आ रही थी। दरअसल मैं आज पूरा दिन आप लोगों से रूबरू नहीं हो पाया, लाइव नहीं हो पाया। यह एक बहुत बड़ा कारण था और जिसे मैंने रूटीन एक तरह से बना दिया है कि मैं रोज़ कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई बात लेकर आप लोगों के बीच दस्तक दूंगा, हाजिर होऊंगा। और ये मैं आज कर नहीं पाया। उसके पीछे का कारण था नेटवर्क का बहुत बड़ा पंगा हो गया था। नेटवर्क इशू होने के नाते पूरा दिन नेटवर्क से मैं जूझता रहा। यानी तकनीकी समस्या अभी भी बनी हुई है और नेटवर्क इशू अभी भी हो रहा है। क्षमा चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि ये समस्या बनी रहेगी। दरअसल ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से कुछ नेटवर्क का पंगा बहुत हो रहा है। राजस्थान लिए चलता हूँ आप लोगों को, सीधे सीधे खबरों पे बात करते हैं। जो भी दोस्त साथीगण इस समय जगे हुए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आप लोग अभी तक जगे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। राजस्थान के पूर्व थाना क्षेत्र में एक घटना घटी है। वो वैसे तो 1 महीना पहले 22 जून को एक कत्ल हुई थी, एक मर्डर हुआ था, जो प्रेम प्रसंग के चलते कहा जाएगा। श्यामलाल नाम का एक व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश पूर्व थाना क्षेत्र के गठीला खेड़ा गांव का नाड़ी, एक नदी का मतलब पुल का एक किनारा है, नदी का किनारा है। वहाँ पर एक हत्या, एक लाश लोगों ने देखा था, खून से लथपथ लाश देखा था और वो श्यामलाल बैरवा नाम के एक युवक का था। मामला क्या हुआ था? मामला ये हुआ था कि अशोक मीणा नाम के एक उसी के दोस्त ने श्यामलाल बैरवा की गर्लफ्रेंड को छेड़खानी कर दिया था, जिसे श्यामलाल बैरवा ने रोका था कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इस बात पर थोड़ी कहासुनी हुई और उन लोगों की मारपीट हो गई। इस मारपीट में श्यामलाल बैरवा ने अशोक मीणा को मार दिया था, जिसका खबर जब अशोक मीणा के दोस्तों को, कुछ दूसरे दोस्तों को लगी, तो उन लोगों ने ये बदला लेने का प्रकल्प बना लिया। बदला लेने के लिए उन लोगों ने पूरा बाकायदा एक षड्यंत्र बनाया और 22 जून को पूर्व थाना पुलिस का जो जानकारी जो पुलिस को मिली थी, उसके अनुसार ये बताया गया कि 22 जून को उसके 2 दोस्तों ने जो है उसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर ले गए। श्यामलाल बैरवा को अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर ये लोग ले गए और उसके बाद इन लोगों ने उसे मंडपिया से सर्विस रोड होते हुए संगम कॉलेज के सामने वाले पुलिया से गठीला खेड़ा नाड़ी की ओर ले गए। आरोपियों ने पहले श्यामलाल को पूरे उसके कपड़े उतार दिए, उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके बाद उसे गला रेत कर मार डाला। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि ये जो आरोपी थे, ये दोनों जो लोग असल में किरदार हैं, अशोक मीणा के दोस्त हैं। ये लोग रहने वाले थे बिहार के एक भोजपुर ज़िले का रहने वाला, मतलब एक व्यक्ति था उसमें, और एक सहारनपुर, सांची, आनंदपुर, ये अलग अलग जगहों पे मतलब ये लोग जा जा के छुपते रहे। इस पूरे 1 महीना इन लोगों ने पुलिस को खूब छकाया है, खूब मूर्ख बनाया है। और ये लोग जहाँ जाते थे वहाँ पर मजदूरी करके अपना जीविका भी चलाते थे, ताकि इनकी जो ज़रूरतें हैं वो रुकने ना पाएँ। और 1 महीना तक इन लोगों को पता था कि पुलिस इनके पीछे है, पुलिस इनको पकड़ लेगी, और ये लोग भागते रहे। अंततः ये लोग 3500 किलोमीटर तक जो है पुलिस को छकाते रहे और इसमें 1 महीना बीत गया। लेकिन पुलिस दरअसल पहले ही इस बात को एक तरह से दो दिन में ही क्लियर कर चुकी थी कि कातिल कौन है। ये दोनों लोग जो है, जिन लोगों ने हत्या किया था, ये बिहार के भोजपुर जिले का सारंगपुर निवासी अजीत पुत्र त्रिभुवन शाह है और एक है 12 जिले का बड़ौद निवासी प्रिंस उर्फ नरेश। पिता का नाम है नंद किशोर, जिसे दोनों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि श्यामलाल बैरवा ने इस बात की शिकायत अपने मकान मालिक को भी की थी। मकान मालिक का भी इस बात को लेकर विवाद हो गया था। उन लोगों को मकान मालिक ने डांटा था, जो बहुत फटकारा था कि भाई तुम लोग इसके साथ इस तरह का बर्ताव मत करो श्यामलाल के साथ। लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले। उन लोगों के ऊपर तो खून सवार था, षड्यंत्र सवार था और अंततः उन लोगों ने ऐसा किया
कि श्यामलाल बैरवा अब तो इस दुनिया में नहीं है। उसके पिता ने हत्या का मामला दर्ज करवा दिया था और इस पर पुलिस कार्रवाई में जुट गई थी। 24 घंटे के अंदर ही हत्या आरोपियों के बारे में पुलिस तो जान गई थी, लेकिन वो लोग फरार हो चुके थे अपने अपने जगह से, इसलिए उन लोगों को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस मामले में जो श्यामलाल बैरवा है वो अपने मकान मालिक को जब इसकी शिकायत किया था तो उसका मकान मालिक ने इन लोगों से कहा सुनी किया, मारपीट किया। इसमें एक प्रिंस नाम का जो अपराधी है वह और अजीत दोनों लोगों से इन लोगों का झड़प हुआ था श्याम बैरवा के मकान मालिक से, और इसमें प्रिंस की मोबाइल टूट गई थी। उसके एवज में भी हर्जाना मांग रहा था श्यामलाल से ये, यानी मामले को इन लोगों ने तिल का ताड़ बना दिया और षड्यंत्र करके एक हत्या को अंजाम दे दिया। बहुत बुरा है, बहुत गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप लोगों को और एक खबर बताना बहुत ज़रूरी है, एक नागौर जिले से। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ एक नागौर, राजस्थान के नागौर से एक खबर आप लोगों को बता दें कि मामला 3 से 4 दिन पहले का है, जिसमें एक दूल्हा जो अपनी घोड़ी मतलब शादी करने गया है अजमेर जिले के नसीराबाद क्षेत्र के रामपुरा में। दूल्हा जब शादी करने बारात गया था, तोरण भरने की तैयारी चल रही थी, उसी समय एक लौंडा वहाँ पे पटाखा फोड़ दिया, डीजे बज रहा था, दूल्हा के फूफा मामा चाचा सभी लोग नाचने में मशगूल थे। और उसी दरमियान एक घटना घटी कि एक लौंडा जैसे ही पटाखड़ी फोड़ा, पटाखे की आवाज़ सुनकर घोड़ी बिदक गई और दूल्हे को लेकर भाग चली। जी हाँ दोस्तों, ये दूल्हे को लेकर भाग चली, ये मामला है जस्ट ये जो वायरल हुआ है वीडियो, ये तो है बुधवार का, लेकिन ये दरअसल सोमवार या रविवार की घटना है, जो शादी में दूल्हा शामिल हुआ और उसे घोड़ी लेकर भाग गई। कार और मोटरसाइकिलों से लगभग 20 किलोमीटर तक लोग उसे पीछा करते रहे, बाराती और रिश्तेदार। किसी तरह से लोग पकड़े, दूल्हे की हालत बिगड़ के खस्ता हो गई है, तबीयत खराब हो गई है। वैसे उसे एक एक्सपीरियंस तो हो गया होगा कि शादी के बाद कितना घोड़ी मतलब जो उसको दौड़ाई है उससे एक्सपीरियंस हो जाएगा कि भाई शादी के बाद की कितनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। खैर शादी हुआ, थोड़ा लेट से हुआ, लेकिन आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज़ के मेरे इस पेज पर। बड़ी असहज स्थिति में मैं आप लोगों को ये सुना पा रहा हूँ। दरअसल मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब कोई फ्लो टूटता है या जब कोई रूटीन खंडित होता है तो बहुत ही गलत मतलब इसका कहीं ना कहीं असर पड़ना चाहिए और पड़ता भी है। तो मैं इसे तोड़ना नहीं चाह रहा था, इसलिए मैं जिस स्थिति में हूँ, जहाँ भी हूँ, वहाँ से मैं लाइव होना ज़रूरी समझ रहा था और अब आप लोगों के बीच हूँ। बने रहिएगा, मैं आप लोगों को और कुछ खबरों के साथ लेकर आता हूँ। जय जयकार जारी रहेगी।